वो संस्कृत में भजन गा रही हैं। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं भी कहती हूँ मोदी जी की गारंटी स्पेसिफिक है, लेकिन शाह है तो राह है हमारे पास। अमित शाह है तो हमारे पास राह है, अजित डोवल जी हैं तो हमारे पास जेम्स बॉन्ड है, डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं तो समझिए हमारे पास चाणक्य बुद्धि है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में ही हम सबको कहा था आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और हमने कहा था ठीक है आपके नेतृत्व में हम आपके साथ हैं। आपके यहाँ से भीख मांगने वाले लोग जाते हैं टूरिस्ट वीजा पर, हमारे यहाँ से बुलाया जाता है कि प्रोफेसर भेजिए, साइंटिस्ट भेजिए, न्यूरोलॉजी भेजिए, साइक्राइट्रिस्ट भेजिए, डॉक्टर्स भेजिए, अच्छे वकील भेजिए। मोदी है तो मुमकिन है और अगली बार भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ही होंगे। इसे कहते हैं कि अपनी लीडरशिप के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट करते हैं इंडिया वाले, और दूसरे नंबर पे उनकी लीडरशिप किस तरीके से अपनी पब्लिक के लिए काम करती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसमें जर्मनी की एक लड़की, जर्मनी की एक सिंगर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ भजन गाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तो जर्मनी के लोग भी भगवा रंग में रंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा कि जब से मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में उसका बोलबाला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों ने देखा है कि दोस्तों यूएस जैसे क्रिश्चियन कंट्री में भी रक्षाबंधन और करवा चौथ जैसे त्योहार मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब में मंदिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी दोस्तों ऐसे कई सारी इवेंट हुई है, और भी ऐसे कई सारी एविडेंसेस है जो ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में अब सनातन संस्कृति का बोलबाला, भारतीय संस्कृति बढ़ती जा रही है। फिलहाल इसी खबर को लेकर, मुद्दे को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। क्या कहना चाहेंगी नादिया जी, टेक्नोलॉजी के ऊपर खासतौर पे अगर बात करें, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इनॉग्रेशन इंडियन के प्राइम मिनिस्टर करते नजर आ रहे हैं। देखिए शोएब, ये 21वीं सेंचुरी है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में ही हम सबको कहा था आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और हमने कहा था ठीक है आपके नेतृत्व में हम आपके साथ हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाया, हम सब उनके साथ, उनके उनके नेतृत्व में आगे बढ़ गए। और आज पता चला कि भाई 2035 तक हमारे भारत का इसी टेक्नोलॉजी के जरिया पहला भारतीय स्पेस मिशन भी तैयार हो जाएगा। ज्यादा देर की बात नहीं है, 2 दिन पहले मोदी जी ने विजिट किया था काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, और उन्होंने कंट्रोल रूम में जाकर के उन सारे ओकेजन को देखा। हमारे यहाँ आप न्यूक्लियर बॉम्ब बोलिए, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बोलिए, हमारे यहाँ साइंटिस्ट बोलिए, हमारे यहाँ इंजीनियर बोलिए, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बोलिए, हमारे यहाँ वकील बोलिए, हमारे यहाँ जजेस बोलिए, हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट बोलिए, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर बोलिए, सारी चीजों का भरमार पड़ा है। आपके यहाँ से भीख मांगने वाले लोग जाते हैं टूरिस्ट वीजा पर, हमारे यहाँ से बुलाया जाता है कि प्रोफेसर भेजिए, साइंटिस्ट भेजिए, न्यूरोलॉजी भेजिए, साइक्राइट्रिस्ट भेजिए, डॉक्टर्स भेजिए, अच्छे वकील भेजिए। मैं आप अभी जहां मैं बैठी हूँ यहाँ से मात्र आधे घंटे का डिस्टेंस है कल्याणी। कल्याणी का जो एम्स जो 26 तारीख को पीएम मोदी जी ने इनोग्रेट किया है, अगर आप उसको देखोगे तो आपका आधा पाकिस्तान आ जाएगा। जितना बड़ा एम्स है आपका आधा पाकिस्तान आ जाएगा। और मैं जरूर आपको उसकी पूरी वीडियो करके मैं जरूर भेजूंगी शोएब आपको, नादिया क्योंकि जी मेरे एक घर चीज, से आधे घंटे का डिस्टेंस है। बिल्कुल, और एक चीज मैं यहाँ पे देखने वालों को भी बताता चलूं और आपको भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में इंडिया के बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं। खासतौर पे अगर हम एम्स की बात करें, बहुत फेमस है पाकिस्तान में। मतलब ये कहा जाता है कि ट्रांसप्लांट के लिए या जो भी ट्रीटमेंट है जो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा, वो करवाने के लिए इंडिया जाया जाए। मैं रिसेंटली, मेरा इस्लामाबाद का विजिट हुआ और वहां पे जाके मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि जहाँ जो रेफर करते हैं प्रॉपर कि भाई आपका यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो आप इंडिया में जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। पहले कभी चाइना का सुनते थे, लेकिन अब बकायदा इंडिया का कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे लीडर हैं, उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशन ऐसे रखे हैं कि हमें इलाज करवाने के लिए भी अगर वीजा चाहिए हो तो वीजा नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से, मतलब यह है कि वो भी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि ठीक है भाई, किसी अगर कोई पेशेंट है तो उसे भेज दिया जाए, अदरवाइज कोई उस तरीके से वीजा नहीं मिलता। ये हमारा मेरे ख्याल से कसूर है। इसे यूएई में गया हर इंडियन चाहे वो तमिलनाडु से था,
चाहे वो मुंबई से था, चाहे वो दिल्ली से था, चाहे वो इंडिया की किसी भी स्टेट, हैदराबाद से था, गुजरात से था, हर इंडियन ने यही कहा। और वीडियोस में मौजूद है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है और अगली बार भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ही होंगे। इसे कहते हैं कि अपनी लीडरशिप के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट करते हैं इंडिया वाले, और दूसरे नंबर पे उनकी लीडरशिप किस तरीके से अपनी पब्लिक के लिए काम करती है। नादिया जी, इसके लिए इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से उन्होंने 10 सालों में डेवलपमेंट के ऊपर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट। देखिए, मैं आपने मोदी जी के लिए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी की गारंटी जो होती है ना, वो बड़ी स्पेसिफिक होती है, बड़ी स्पेसिफिक होती है। अगर उन्होंने कह दिया है तो वो करेंगे। आप सोचो कि 1982 से वो कहते थे कि यूसीसी आएगा, जी राम मंदिर बनेगा, वो कहते थे कि 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलेगा, वो कहते थे सीएए एनआरसी हम लाएंगे, हमारे जो हिंदू भाई बहन जो बाहर अत्याचारित होते हैं हम उनको लेकर आएंगे, उनको नागरिकता देंगे, नक्सली को हटाएंगे। आज 10% नक्सलिस्ट बचे हैं हमारे भारत, जो पूरा एक घिनौना अपराध करते थे, आज 10% बचे हैं। तो जो उन्होंने 82 में कहा है वो आज भी करते हैं। आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं भी कहती हूँ मोदी जी की गारंटी स्पेसिफिक है, लेकिन शाह है तो राह है हमारे पास। अमित शाह है तो हमारे पास राह है, अजित डोवल जी हैं तो हमारे पास जेम्स बॉन्ड है, डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं तो समझिए हमारे पास चाणक्य बुद्धि है। तो हमें कोई भी अब पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ग्रुप है ना, जो ग्रुप है वो एक अवतार का ग्रुप है। अब मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी शोएब, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमेशा पाकिस्तान ने एक बात कही है कि मुसलमानों को भारत में वैल्यू नहीं दिया जाता है। हमेशा ये बात उठती आई है, तभी मुसलमानों का इतना हालत बुरा है। क्योंकि 2023 का सर्वे रिपोर्ट आया है, हमारा भारत जो है वो 79% एडुकेटेड है। हमारे भारत का जो पॉपुलेशन है 79% एडुकेटेड है। लेकिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई है जो 2006 में आई थी, उसके बाद 2023 में भी आई है, वही सेम आई है कि मुसलमान दलित से भी पीछे है एडुकेशन में। मुसलमान भारत का दलित से भी पीछे है एडुकेशन में। हालांकि हालांकि 5 एडुकेशन मंत्री मुसलमान रहे हैं, 5 एडुकेशन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान रहे हैं। मौलाना अबू कलाम आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम चांगला, फकरुद्दीन अली अहमद और नूरुल हसन, 5 कैबिनेट एडुकेशन मंत्री रहे हैं। इसका मतलब है कि एक एक टर्म भी वो रहे तो 25 साल रहे। जी 1947 से 1977 तक मुसलमान एडुकेशन मिनिस्टर थे। अब आप मुझे बताएं कि ये चाहते तो 25 साल में भारत में मुसलमानों का मुस्तकबिल बदल सकते थे। नो डाउट। उनको एडुकेशन के में फोकस लाने के लिए, विजन को उन विजन को स्ट्रेट करने के लिए वो उनको शिक्षित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये पूरा का पूरा नेट पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने भारत के हिंदुओं को गुरुकुल छुड़वाया, उन्होंने भारत के हिंदुओं को उनके सिविलाइजेशन से छुड़वाया, उन्होंने भारत के हिंदुओं को उनकी सभ्यता और संस्कार से दूर किया। उन्होंने मुसलमानों के प्रति कुछ भी नहीं किया, बल्कि भारत के हिंदुओं पर फोकस किया कि भारत का हिंदू कभी भी ये ना कहे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। इसलिए उन्होंने हमें हमें और भारत के हिंदुओं को भगत सिंह जी की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें शिवाजी महाराज की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें मराठा अशोक की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी नहीं पढ़ने दी। किताबों को चेंज करवाया, किताबों को चेंज करवा करके उसमें बाबर अजीम था, बाबर की 3000 बीवियां थी, शाहजहां अजीम था, शाहजहां की 5000 बीवियां थी, औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता था, वो बहुत ताकतवर था। ये सारी चीजें हिस्ट्री की किताब में उसने लिखवा दिया। उसके बाद उसने क्या किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, उसके बाद फिर हलाल सर्टिफिकेशन, उसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के खुले वो मदरसे लाइन से वो खोलता चला गया। और मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, हिंदू काफिर है उसका गला काटो, हिंदू काफिर है उसका गला काटो, हिंदू बच्चियों को गोद में उठाओ और जिहाद के नाम पे उनका बलात्कार करो, हिंदू बेटियों को उठाओ, उनको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाओ और उनका धर्म परिवर्तन कराओ। ये किया 5 जिहादी मुसलमान शिक्षा मंत्री ने।
नादिया जी 5 जिहादी शिक्षा मंत्री ने ये किया, और एक कट्टर हिंदू है, एक कट्टर हिंदू है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कुरान के पन्नों को पलट करके कह रहा है कि भाई मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, आपके कुरान में 800 बार तालीम की बात लिखी हुई है, आप तालीम हासिल करो। आज देखो शोएब, बहुत सख्त बात लगेगी, आज दिल्ली के सड़क पर ना 60 साल का बुढ़ा, 60 साल का ज़ईफ आदमी, उटंगा पैजामा, लंबा कुर्ता, जालीदार टोपी, दाढ़ी रख करके बोलता है, रेड़ी लगाने वाला, पंचर वाला, हम लोगों को तो मोदी जी दे ही नहीं रहे नौकरी। तुझे 60 साल में याद आया कि तुझे नौकरी चाहिए थी? तू जब 22 साल का था तब तूने ये 5 मुसलमान एजुकेशन मंत्री से क्यों नहीं कहा कि मुझे शिक्षा दो, मैं नौकरी करूंगा, मुझे तालीम दो, मैं नौकरी करूंगा? तुझे 60 साल की उम्र में याद आया है कि तुझे नौकरी चाहिए थी? तो ये झूठ का जो ये लोग जो फुलझड़ी छोड़ रहे हैं भारत से लेकर के पाकिस्तान तक, ये आराम से इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। अब आप उन 60 साल के बुजुर्ग या 22 साल के मुसलमान लड़के से भारत में भी आकर के ना कर्नल की